साउथ इंडिया में नारियल की पैदावार पूरे भारत में सबसे ज्यादा की जाती है, जिसको आप और हम पानी पीकर वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी वेस्ट नारियल को छीलकर, काटकर और हर रेशे को अलग अलग करके कैसे एक मजबूत रस्सी बनाई जाती है, जिसको आप कितना भी तोड़े मरोड़े और खींचे वो टूटती नहीं है, जिसका इस्तेमाल हर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे और भारी से भारी सामान को नीचे से ऊपर चढ़ाने में किया जाता है। इसलिए आज मैं आपको नारियल वेस्ट से रस्सी बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, आपको वीडियो देखकर जबरदस्त मजा आएगा। नारियल से रस्सी बनाने के लिए सबसे पहले ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ों से नारियल को लाया जाता है। इसके बाद इस नारियल को छीला जाता है, मतलब कि इसका ऊपर से खोखल अलग किया जाता है और जो नारियल होता है उसको अलग निकाल लिया जाता है। फिर इन सारे के सारे छिलकों को एक कंटेनर में भर के एक बड़े से टेम्पो में लोड किया जाता है, जिसको यहाँ से लोड करके वहां पर ले जाया जाएगा, जहां पर इसकी छिलाई की जाएगी। ये देखिए सारे के सारे अपने जितने भी नारियल के छिलके हैं अपने सारे इकट्ठे होके आ चुके हैं। फिर इसको ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से एक बड़े से कंटेनर के अंदर डाला जाएगा, जहाँ पे इसकी कटाई की जाएगी। अभी जितना भी अपना नारियल का छिलका है बहुत मोटा होता है, तो इसको थोड़ा सा काटा जाता है। नारियल के जितने भी छिलके थे अपने छोटे छोटे पीसेस में कट के आगे जाते जा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट की सहायता से। सारा अपना नारियल जितना भी होता है अगली मशीन में गिरता है, जहाँ पे इस नारियल के छिलकों का रेशा तैयार किया जाता है। अभी ये रेशा बहुत पतला होता है, अभी इसकी सफाई भी की जाती है। ये देखिए आगे कन्वेयर बेल्ट की सहायता से नीचे गिरता जा रहा है। अब आप सोचेंगे ये तो गंदा होगा, इसमें मिट्टी होगी, तो उस मिट्टी को साफ करने के लिए इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है और इसको 2 से 3 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे अपनी जितनी मिट्टी होती है वो नीचे निकल जाती है और ऊपर अपना नारियल का रेशा रह जाता है। फिर इस नारियल के रेशे को अगली मशीन में डाला जाता है, जहाँ पे इसको फिर से प्रोसेस किया जाएगा। अभी अपना नारियल का रेशा थोड़ा सा गीला होता है तो इसको सुखाया जाता है। ये अपना एक ब्लोअर मशीन होती है, जहाँ पे गर्म हवा आती है, जिसकी सहायता से लगातार यहाँ पे नारियल का रेशा अपना सूखता रहता है। फिर ये अगली छन्नी की मशीन के अंदर जाता है, जहाँ पे इस रेशे को अलग अलग किया जाता है। ये एक तरह की बहुत बड़ी छन्नी होती है, जहाँ से अपना रेशा सारा अलग अलग हो जाता है। आप सोचेंगे इसके अंदर बुरादा भी होता होगा, तो ये बुरादा भी एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे बाहर निकाल दिया जाता है, जिसका गत्ते बनाने में, कॉपी के गत्ते आप देखते होंगे, कार्डबोर्ड देखते होंगे, वो इसी की सहायता से बनाए जाते हैं। सारा नारियल का रेशा साफ होने के बाद यहाँ पे इसको दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, जहाँ पे टाटा 407 में पूरा का पूरा आप देख सकते हैं सारा रेशा जितना भी अपना नारियल का है वो भर के आ चुका है और अनलोड किया जा चुका है। इसके बाद इसको दोबारा से फिर से एक मशीन के अंदर डाला जाता है, जहाँ पे इस रेशे की फिर से सफाई की जाती है। ये देखिए आप भी सोचते होंगे कि नारियल की रस्सी तो क्या ही चीज होती है, जिसको बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है, इतनी ज्यादा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ये देखिए इस सारे रेशे को उठा के एक अलग मशीन के अंदर डाल दिया गया, जहाँ पे इस रेशे को एक मशीन की सहायता से अलग अलग बारीक हर रेशे को अलग अलग किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप एक एक रेशा यहाँ पे अलग अलग छनता जा रहा है और मशीन में आगे बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचेंगे रस्सी तो अभी बनी नहीं है, तो भाई यही मेन प्रोसेस है जहाँ पे रस्सी बनाने का मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब आप सोचते होंगे कि भाई रस्सी इतनी मजबूत कैसे होती है, तो मैं बता दूं इसके अंदर एक नायलॉन का धागा लगा होता है, जिसके ऊपर अपना नारियल का रेशा लगातार लिपटता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। अब आप सोचेंगे वो बहुत मोटी भी होती है, तो आप चाहे जितना चाहे उसको उतना मोटा बना सकते हैं। जितनी बार आप इसको अलबेटा लगाते रहेंगे रस्सी के साथ उतने मोटी बनती जाएगी। आप चाहे तो 2 नारियल की रस्सी के साथ भी एक नारियल